Hi everyone, welcome back to Mansi Knowledge Hub. I hope you all are doing good at your places. So here I am with another video and आज की शॉर्ट ट्रिक बहुत मजेदार होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हो उन नंबर्स का विच आर नियर टू 50। ठीक है, चाहे वो 50 से लेस हो चाहे 50 से मोर हो, तो मैं उसकी बहुत इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। एक बार इसको समझने में जरूर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप समझ जाओगे फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे विद इन सेकेंड्स। सो यस, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट यस, उससे पहले आई होप आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होगे, वो ट्रिक्स जो है अप्लाई कर रहे होगे। किस किस को फायदा हो रहा है प्लीज डू कमेंट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मेरे को भी, ताकि पता चलता रहे कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे जुड़ रहे हैं। एंड यस, अगर आप कोई न्यू टॉपिक चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करो या डीएम करो, मैं जरूर आपको वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्रिक। सो बेसिकली वी आर लर्निंग to find the square of numbers which are near to 50. Okay, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 41। इजी, हमें 41 का स्क्वायर निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको देखना है कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं वो 50 से कितना लेस या कितना मोर है। सपोज करो आपने 41 लिया तो वो 50 से 9 लेस है, तो हम 9 नंबर को कंसिडर करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट नंबर 59 ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो 9 से 50 से 9 मोर है, तो वहां पर भी हम 9 कंसिडर करेंगे। सपोज करो हम 46 ले रहे हैं तो वो 50 से 4 लेस है। ऐसे मतलब हमें बेसिकली डिफरेंस देखना है 50 से, चाहे वो डिफरेंस लेस का है चाहे मोर का है, वो कितना है उस नंबर को कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने 41 लिया, 41 50 से 9 लेस है, तो क्या करेंगे 41 में से 9 को लेस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप माइनस कर लो, कितना आएगा 11 में से 9 गए 32। ठीक है, 32, हाँ 32 आ गया। अब क्या करना है, देखो 32 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने 5 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, वो भी अप्लाई कर दो, बस आगे एक जीरो ऐड ऑन कर देना। ठीक है, उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, आप जाके वहां देखो कैसे हम 5 से विद इन सेकेंड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 32 को 50 से करा तो ये हमारा आ जाएगा 1600। अब देखो जो ये नंबर था जो लेस या मोर है उसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमने इसका स्क्वायर निकाला एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड, तो 1681 इज द आंसर। देखा कितना इजी था और कितने कम सेकेंड्स में हुआ। अब ऐसे ही मैं आपको एक और नंबर लेती हूँ, अब हम 59 ही ले लेते हैं। लेट्स टेक 59। अब देखो आपको 59 का स्क्वायर करना है, आप कैसे करोगे? पहले 59 50 से कितना मोर है 9 मोर है, सो वी विल ऐड 9 इन 59। हमने इसे ऐड करा तो हमारा क्या आ गया 68। अब 68 को हम इंटू 50 करेंगे, तो वही शॉर्ट ट्रिक से करोगे, आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे बाय यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे आंसर लिखोगे। ठीक है, जिसको नहीं आती मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो। अब ये हमने करा तो हमारा आंसर आएगा 3400। ठीक है, अब कितना ज्यादा था 9 ज्यादा था, बस 81 को ऐड कर दो, 3481 इज द आंसर। बिल्कुल बहुत कम सेकंड्स में आते हैं, जिनको ये ट्रिक एक बार समझ आ गई वो बहुत कम सेकंड्स में आंसर निकाल पाएंगे। एक और नंबर ले लेते हैं हम, क्या ले लिया 44 लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक 44। 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जिनको समझ आ गया दे विल पॉज द वीडियो एंड दे विल डू बाय देमसेल्व्स। आफ्टर दैट आप कमेंट करके बताओगे आपका क्या आंसर आया ये ट्रिक यूज करके। ठीक है, अपने आप करो, बी ट्रू टू योरसेल्फ, आपकी प्रैक्टिस होगी। अब 44 का स्क्वायर, अब देखो 44 50 से कितना लेस है 6 लेस है, सो वी विल सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम 44। बस ये ध्यान रखना कितना मोर है कितना लेस है, ये फर्स्ट स्टेप में आपका ऐड या सबट्रैक्ट होगा वो नंबर। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में हम स्क्वायर निकाल के ऐड करते हैं वो पर्टिकुलर नंबर को यूज करते हैं तो उसको हमेशा ऐड ही करना है, उसे कभी सबट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, 44 माइनस 6 करा तो ये हमारा कितना आ गया 38। अब 38 को इंटू 50 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1, हाँ 1900। ठीक है, अब उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, सो 1936 इज द आंसर। ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, बट मैंने नोटिस किया है कि कोई भी कमेंट कर नहीं रहा है, आंसर्स बता नहीं रहे हो। तो यार अगर ट्रिक सीख रहे हो तो प्लीज कमेंट भी कर दो, मुझे भी पता रहे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, कितनों की स्पीड इंक्रीज हुई है, कितनों की एक्यूरेसी अच्छी हुई है। तो अपने आंसर्स को कमेंट जरूर करें, इसमें 1 सेकेंड ही लगता है, ज्यादा टाइम टेकिंग तो है नहीं है। ठीक है, चलो अब आप लोग मुझे बताओगे कि अगर आपको 43 का स्क्वायर करना है तो क्या आंसर आएगा?
ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 55 का स्क्वायर करना है, तो क्या आंसर आएगा। आफ्टर दैट हम ले लेते हैं 52 का स्क्वायर, ठीक है। एंड 4 के अकॉर्ड ले लेते हैं हम 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब आप मेरे को बताओगे कमेंट करके आपके क्या आंसर्स आए हैं। एंड यस, अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो, चाहे आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हो, कोई भी क्लास के हो, ठीक है, राइट फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से, जहाँ सेकंड के बच्चे तो ज्यादा छोटे हो जाते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड से अबव के 12th स्टैंडर्ड तक, या फिर आप कॉम्पिटेटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एकदम ईजीएस्ट वे में लेकर आऊँ ताकि आपको समझ आए। और अगर आप चाहो कि और टॉपिक पे मैं बनाऊं तो डू कमेंट, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं अपना इंस्टा हैंडल, अपना फेसबुक सब कुछ मेंशन कर दूंगी। आफ्टर दैट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास विद अनदर न्यू ट्रिक। स्टे ट्यून विद मी टू नो दीज अमेजिंग ट्रिक्स। ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करके जाए। एंड यस, बेल आइकन को हिट जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी वीडियोस की।